विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योग माया भगवते नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंध से 23वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र को चांडाल के हाथ बेचकर उन्हें ऋण मुक्त करने की कथा प्रस्तुत है। व्यासोवाच त्वम एवं उक्ता राजानं निर्घृणं निष्ठुरं वचः तदा आदाय धनं पूर्णं कुपितं कौशिको यजौ। पिछले अध्याय में राजा को बड़ा ही कड़ी चेतावनी देने के बाद विश्वामित्र ने यह कहा कि यह चतुर्थ प्रहर चल रहा है दिन का और यही हमसे आपको ऋण से मुक्त होने का अंतिम समय है। अब अत्यंत दयाहीन एवं निष्ठुर वचन सुन करके संपूर्ण धन लेकर के कुपित विश्वामित्र वहाँ से चल पड़ते हैं। विश्वामित्रे गते राजा ततः शोकम उपागतः श्वासोच्छ्वास मुहुः कृत्वा प्रोवाच उच्चैः अधोमुख। राजा नीचे मुख करके उच्च ते मन गहरी सांस लेना प्रारंभ कर दिए। विश्वामित्रे गतो राजा ततः शोकम उपागतः श्वासो उच्छ्वासं मुहुः कृत्वा प्रोवाच उच्चैः अधोमुख। वित्तकीर्तेन यस्य अतिर्मया प्रेतेन गच्छते स ब्रवीतु त्वरायुक्तो या मे तिष्ठति भास्करः। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं एक प्रेत के रूप में हूँ जिससे जिसका दुख दूर हो सके वह सभी शीघ्रता करके सूर्य के चौथे प्रहर में रहते रहते मुझसे बात कर ले। अत जगाम त्वरितो धर्म चांडाल है रूपधिक दुर्गंधो विकृतो रस्कः श्लोदंतो रोघणो। इसने मैं शीघ्र ही एक चांडाल रूप धारण करके धर्मदेव आ पहुँचे। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध आ रहा था, उसका वक्ष भयानक था और उसकी विशाल दाढ़ी थी, उसके दांतों बड़े थे और वो बड़ा निर्दयी लग रहा था। उस नराधम तब भयावह ने चांडाल के शरीर का वर्ण काल था, काला वर्ण था, उसका उदर लंबा था, वो बहुत मोटा था। उसने अपने हाथ में एक जर्जर लाठी ले रखी थी और वह सौ की मालाओं से अलंकृत था। अब सौ का मतलब लाश से है, मरे हुए मृतक लाश से। कृष्णो लंबोदर स्निग्ध कराल पुरुषाधम हस्त जर्जर यष्टिश्च शवमाल्य अलंकृत है। मृतक लाश से गले में पहना हुआ था। चांडाल उवाच अहम गृह्णामि दासत्वे भृत्यार्थम सुमहान् मम क्षिप्रम आचक्ष मौल्यम किम एतेन संप्रदीयते। कहता है राजा से कि मैं इस नौकर को खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताइए इसका कितना मूल्य चुकता करना पड़ेगा। व्यास उवाच तम दादिशम अथ अलक्ष्य क्रूर दृष्टि सुनिघृणम वदंतम अतिशीलम कस्त्वम इहत्या पार्थिव। अत्यंत क्रूर दृष्टि वाले उस निष्ठुर तथा अभिनीत चांडाल को इस प्रकार बोलते हुए देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने यह पूछा, तुम कौन हो? चांडाल उवाच चांडालो अहम इह ख्यात्या प्रवीरेति निपोत्तमः शासने सर्वदा तिष्ठ मृतचैलापहारकः। हे राजेंद्र, मैं प्रवीर इस नाम से यहाँ पर विख्यात हूँ, चांडाल हूँ। मेरा नाम प्रवीर है। मृत व्यक्तियों का वस्त्र ग्रहण करना
यहाँ तुम्हारा कार्य होगा और तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। एवं उक्त्वा तदा राजा वचनम च इदम अब्रवीत ब्राह्मणा क्षत्रियो वापि गृहीत्वा त्वीमतिर्मम। चांडाल के ऐसा कहने पर राजा ने यह वचन कहा, मेरा तो यह विचार है कि ब्राह्मण का क्षत्रिय का कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम का मध्यम के साथ और मध्यम का मध्यम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। चांडाल फिर कहता है, एवमेव त्वया धर्म कथितो नृपसत्तम अविचार्यम त्वया राजन अधुनोक्तम ममाग्रतः। हे राजन, आपने इस समय मेरे समक्ष जो धर्म का स्वरूप व्यक्त किया है बिना सोचे समझे ही आपने कहा है। जो मनुष्य सम्यक सोच समझ कर बोलता है वही अभिष्ट फल प्राप्त करता है, किंतु हे अनघ, अपने बिना विचार किए ही जो सामान्य बात है उसे कह दिया। यदि आप सत्य को प्रमाण मानते हैं तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि सत्यम प्रमाणम ते गृहीतो असि न संशयः। हरिचंद क्या कहते हैं, असत्यांतर नरके गक्षित सत्य क्रूरे नराधम। असत्य भाषण करने वाला सीधे वह क्रूर अधम होता है और निश्चित रूप से भयानक नरक में प्राप्त करता है। तो मेरे लिए चांडाल बन जाना उचित है, किंतु असत्य का आश्रय लेना श्रेष्ठ नहीं है। व्यास जी कहते हैं, तसेवं बदतः प्राप्तो विश्वामित्र तपोनिधि। अब ऐसा बोल ही रहे थे कि क्रोध और अमार्ष से फैलती हुई आंखों वाले तपोनिधि विश्वामित्र वहाँ आ पहुँचते। उन्होंने राजा से कहा, वह चांडाल आपके मन के अनुसार धन देने के लिए यहाँ उपस्थित है, तब आप अपना मूल्य यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे क्यों नहीं दे देते? कस्मान दीयते मह्यम शेषा यज्ञ दक्षिणा। राजोवाच भगवन् सूर्यवंशो उत्थम आत्मानं वेद्मि कौशिकः कथं चांडाल दासत्वं गमिष्यते वित्त कामतः। हे राजन, हे भगवान कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः मैं धन के लोभ से चांडाल के दासत्व को कैसे प्राप्त हूँ? अब इतने पर विश्वामित्र बड़े विचित्र पोजीशन में बोलते हैं, यदि चांडालम वित्तम तस्मात् अविक्रयजम मम। यदि आप स्वयं को चांडाल के हाथ भेजकर उसे प्राप्त धन मुझे नहीं दे देते हो तो मैं आपको निसंदेह शाप दे दूंगा। न प्रदस्यामि च एतिरिहि शाप्यतम तुम संशय चांडालाद अथवा विप्रादेहि में दक्षिण आधनम। चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, किसी के हाथ तुमको हमें भेज करके अपनी दक्षिणा को प्राप्त करना है। बिना चांडालम धुना नान्यम कश्चित धन प्रद धने नाम बिना राजन या श्यामिन संशय। और हे राजन, यह भी निश्चित है कि मैं धन लिए बिना नहीं जाऊंगा। हे नृप, यदि आप अभी मेरा धन नहीं देंगे तो दिन के चौथे प्रहर को अभी घड़ी शेष रह जाने पर, आधी घड़ी शेष रह जाने पर शाप रूपी अग्नि से आपको भस्म कर दूंगा। व्यास जी क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र ततो राजा मृत्युवांछित जीवितम प्रसीदेति वंदना पादो ऋषे जग्राह विरबल। हरिचंद ने जीत रहते हुए भी मृत के समान होकर आप प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए विकलता पूर्व ऋषि विश्वामित्र के पांव पकड़ हरिश्चंद ने का कहा, दासो अस्मि
दासो अस्मि आर्तो अस्मि दीनो अस्मि त्वद भक्तस्य विशेषतः प्रसादं कुरु विप्रर्षे कष्ट चांडाल शंकर। हे विप्र, मैं आपका दास हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, दीन हूँ और विशेष रूप से आपका भक्त हूँ। चांडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए और शिष्ट धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता हुआ मैं आपका सदा दास बना रहूंगा। विश्वामित्र उवाच एवमस्तु महाराज ममैव भववे किंकरः किंतु मद्वचनं कार्यं सर्व देव नराधिप। हे महाराज, ऐसा ही हो, आप मेरे ही दास हो जाइए, किंतु हे नराधिप, आपको सदा मेरे वचनों का पालन करना पड़ेगा। एवं मुक्तोऽथ वचने राजा हर्षम समानितः आमन्त्रित पुनर्जातम आत्मानं प्राह कौस्तिकम्। विश्वामित्र ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, विश्वामित्र कहने लगे, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। विश्वामित्र से राजा कहता है हरिश्चंद्र कि मैं आपके आदेश का सदैव पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। आदेश दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं? तब आदेशम करिष्यामि सदैव सदैव आह न संशय। आदेश श्रेष्ठो किम करोमि तमानघ। आप आदेश दे, मैं आपको आदेश को सिरोधारी करूँ। चांडाल विश्वामित्र जी बोलते हैं, विश्वामित्र उवाच चांडाल गक्ष सदा समौल्यम किम मे प्रयक्षसे गृहाण दासम मौलेन मया दत्तम तव अधुना नास्ति दानेन मे कार्यं वित्ताशावर्तते मम। विश्वामित्र कहते हैं, हे चांडाल, इधर आओ, तुम मेरे इस दास का क्या मूल्य दोगे? मूल्य देकर मैं तुम्हें इसे इसी समय दे दूंगा, तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे दास से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो केवल धन की आवश्यकता है। व्यास उवाच एवं मुक्ते तथा तेन स्वपचो हृष्टमानस आगत्य सन्निधौ तूर्णं मित्रम अभाषत। इस प्रकार कहने पर चांडाल के मन में प्रसन्नता आ गई। विश्वामित्र के पास तत्काल आकर वह उनसे कहने लगा, चांडाल उवाच 10 योजन विस्तीरेण प्रगाय प्रयागस्त च मंडले भूमिरत्नमयी कृत्वा दास्यते यं द्विजोत्तमः अस्य विक्रेणयन् मातुर्प्रहता त्वया। प्रयाग के 10 योजन विस्तार से वाले मंडल की भूमि को रत्नमय कराकर मैं आपको दे दूंगा। इसके विक्रय से आपने मेरा यह महान कष्ट दूर कर दिया। व्यास उवाच ततो रत्न सहस्राणि सुवर्ण मणिकमौक्तिकैः चांडालेन प्रदत्तानि जग्राह द्विजसत्तमः। इस राजा हरिश्चंद्र के मुख से तत्पश्चात स्वर्ण मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के दिए गए रत्नों को द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्राप्त किया। हरिश्चंद्र तथा राज्ञा निर्विकार मुखो अभवत अमन्य तथा धैर्य विश्वामित्रो ही में पति। इससे राजा हरिश्चंद्र के मुख पर उदासी दूर हो गई और उन्होंने धैर्यपूर्वक मान लिया कि विश्वामित्र ही मेरे स्वामी हैं, मुझे तो केवल वही करना है जो ये कराएंगे। तत्देवं मया कार्यं तदीयं कारयिष्यति अथांतरिक्षे सहसा वायुवाचा शरीरिणी अनिर्णोऽपि महाभागः दत्ता सा दक्षिणा त्वया ततो दिवः पुष्पवृष्टि पपात निप मूर्धने साधु साधुति तं देवा प्रोचुं सैन्यामहोजस हर्षेण महताविष्टो राजा कौशिकम अब्रवीत। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के
मस्तक पर आकाश से पुष्प वर्ष होने लगा, फूल की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित महान ओज वाले सभी देवता उन महाराज हरिश्चंद्र के प्रति साधु साधु कहने लगे। तब अत्यंत हर्षित होकर राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे, राज उवाच त्वं ही माता पिता चैव त्वं ही बंधु महामते एतदर्थं मोचितोऽहं ते क्षणा चैव वा नृणीकृतः किं करोमि महाबाहो श्रेयो मे वचन तव एवं उक्ते तु वचने नृपः मुनिर्भावतः। हे महामते, आप ही मेरे माता पिता तथा आप ही मेरे बंधु हैं, क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया और क्षण भर में ऋण रहित भीख बना दिया। महाबाहो, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है, कहिए अब मैं कौन सा कार्य करूं। राजा ने राजा के इस प्रकार कहने पर मुनि उनसे कहने लगा। विश्वामित्र जी बोले, चांडाल वचनम कार्यम अति प्रवृत्ति ते नृप स्वस्थिते अस्तित्वति तम प्रोच्यम तदा अदाय धनम यजहु। हे राजन, आज से इस चांडाल का वचन मानना आपका कर्तव्य होगा, आपका कल्याण हो। उससे ऐसा कहकर और वह धन लेकर विश्वामित्र वहाँ से चले गए। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्र उपाख्यान वर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। योग माया भगवती की जय।